इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलें कैसे, शुरुआत कहां से करें और सबसे बड़ी बात किसके साथ बात करें। और अगर आपको भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है तो आज के बाद नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको करवाऊंगा आसान तरीके से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। देखिए यार, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम वो कौन से सेंटेंस हैं, वो कौन से फ्रेजेस हैं जो हम बोलेंगे, और जब हम लोगों से बात करेंगे तो हमें ये डर रहता है कि क्या हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, हम गलत तो नहीं बोल रहे, हम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को एक्साइट कर दो। आसान तरीके से इजी वे में हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अक्सर होता है कि हमारी रोजमर्रा की कॉन्वर्सेशन में, एवरीडे लाइफ में बहुत बार हमसे कोई सवाल पूछ लेता है जो सवाल इंग्लिश में होता है, चाहे वो बहुत ही बेसिक सवाल क्यों ना हो। अब हमारी भी इच्छा करती है, हमारा भी मन करता है कि हम भी जवाब इंग्लिश में दें, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें, किस तरह से बोलें। और जब जवाब देने की बात आती है तो हम अक्सर फ्रीज हो जाते हैं, जोन आउट हो जाते हैं, हम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं। तो आज के बाद आप किसी भी परेशानी में नहीं घिरेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 50 इजी सेंटेंसेस जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। हम उनको हर दिन कई बार, बहुत बार बोल सकते हैं, हम सवाल भी पूछ सकते हैं और हम जवाब भी दे सकते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज होने वाली है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी अच्छी खासी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। देखिए यार, बहुत ही सिंपल है। जब एवरीडे कॉन्वर्सेशन में आप किसी से कोई सवाल पूछें या आपसे कोई सवाल पूछ ले, और बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है? अब इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बहुत ही इजी, आपको ये बहुत इजी एक्सरसाइज लगे, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो ये हमें हमेशा जोन आउट कर देते हैं, हमें रोक लेते हैं। इसलिए बेसिक एक्सरसाइज और ये छोटे छोटे फ्रेजेस और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, आपका नाम क्या है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? हम इजीली कह देंगे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। और इसको थोड़ा सा अगर हल्का सा फ्लुएंट बनाना है तो हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम। व्हाट इज योर नेम को हम फ्लुएंसी के पर्पज से थोड़ा सा स्पीड में अगर बोलेंगे तो हम कहेंगे व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम। इसके संभावित आंसर्स क्या हो सकते हैं, जो इजी आंसर्स हैं? इजी आंसर क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मेरा नाम प्रवीण वशिष्ठ है, तो मैं कहूंगा माय नेम इज प्रवीण वशिष्ठ। माय नेम इज प्रवीण वशिष्ठ। या फिर और ज्यादा इजी वे में कहना है तो हम कह सकते हैं आई एम प्रवीण वशिष्ठ। आई एम प्रवीण वशिष्ठ, मैं प्रवीण वशिष्ठ हूं। ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट टच दें, थोड़ा सा एडवांस बोले, तो एडवांस तरीके से हम अपना नाम कैसे बताएंगे लोगों को? तो इसके लिए आप कह सकते हैं, अगर एडवांस तरीके में बोलना है तो आप कह सकते हैं यू मे एड्रेस मी एज प्रवीण वशिष्ठ। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा एडवांस कहना है, थोड़ा सा स्मार्टली आंसर करना है, तो आप कह सकते हैं यू मे एड्रेस मी एज प्रवीण वशिष्ठ। अब यहां पर आपका जो नाम है, फॉर एग्जांपल आपका नाम राहुल है, तो आप कहेंगे यू मे एड्रेस मी एज राहुल। आपका नाम रिया है तो आप कहेंगे यू मे एड्रेस मी एज रिया। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि यू कैन कॉल मी, फिर जो आपका नाम है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज दिस, या आई एम प्रवीण वशिष्ठ, या यू कैन कॉल मी प्रवीण वशिष्ठ, या फिर आप कह सकते हैं यू मे एड्रेस मी एज प्रवीण वशिष्ठ। बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो आपको ज्यादा आसान लगे, जिसमें आपको ज्यादा कंफर्टेबल और जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे फ्लुएंसी के पर्पज से, आपने वही आंसर करना है लोगों को। बस ये छोटी छोटी चीजें। अब दिक्कत यहां पर ये आती है कि हम सोचते हैं कि हम बोले कहां, क्या, कब। बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर जब भी मुझसे इंटरेक्ट होते हैं वो कहते हैं कि सर, हमें ये समझ नहीं आता कि हम बोले क्या, कहां पर बोले और किसके साथ बोले। तो ये है, जो भी आपकी रोज की बातचीत है, एवरीडे कॉन्वर्सेशन है, उसको आप इंग्लिश में ही पूछना शुरू करिए, इंग्लिश में ही बोलना शुरू करिए। और आपका जो सवाल था कि हम क्या ही बोलेंगे और क्या सवाल पूछेंगे और क्या जवाब देंगे, तो आज जो 50 सवाल जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो बहुत ही ज्यादा आसान है और हर रोज आपकी जिंदगी में ये होगा, आपको पूछने का मौका मिलेगा। नाउ यू विल हैव टू प्रॉमिस मी कि अब आप ये सवाल जब भी पूछेंगे तो इंग्लिश में ही पूछेंगे। बस यहां से आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। अगर आप ये करेंगे तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जो आसान है, रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है। और वो क्वेश्चन है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आर यू रेडी? अब इसमें क्या है, देखिए कितना मुश्किल है ये। आर यू रेडी?
अब ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, तो उस विषय में हम पूछ सकते हैं आर यू रेडी। और इस वाले रेडी में हम ये कह रहे हैं कि हम तैयार हो गए, मतलब हमने कपड़े वगैरह पहन लिए, जो बाहर जाने के कपड़े थे, मेकअप कर लिया है वगैरह वगैरह, जो भी उससे रिलेटेड टास्क हैं वो कर लिए हैं। और दूसरा ये सवाल उस पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं और वहां पर हम दूसरे की सहमति के बारे में पूछ रहे हैं, उसके अग्रीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तब भी हम उससे पूछ सकते हैं कि आर यू रेडी। अब इसमें आप क्या जवाब देंगे? जब आपसे कोई पूछेगा आर यू रेडी, तो इसका जवाब होगा, अगर आप तैयार हैं तो आप कहेंगे यस आई एम रेडी। और इसको अगर और ज्यादा शॉर्ट करना है तो आप सिर्फ यस आई एम से भी काम चला सकते हैं, आपको रेडी बोलने की भी जरूरत नहीं है। आर यू रेडी? यस आई एम। आर यू रेडी? यस आई एम। और ये यस आई एम आप बाकी जगहों पर भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि आर यू ए स्टूडेंट, और अगर आप स्टूडेंट है तो आप कहेंगे यस आई एम। बस ये तरीके होते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, यहीं से आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस, सबसे मेन चीज होती है यार कॉन्फिडेंस। अगर आप बोलने की कोशिश नहीं करोगे, अगर आप इन छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस, स्मॉल फ्रेजेस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो आप बोल ही नहीं पाओगे। आपको बस इतना करना है कि यू विल हैव टू गिव इट ए ट्राई, आपको बोलने की कोशिश करनी है। मान लीजिए आप कॉर्पोरेट इंप्लॉई हैं, कोई आपसे पूछता है कि आर यू ए कॉर्पोरेट इंप्लॉई, तो अगर आप हैं तो आप कहेंगे यस आई एम, यस आई एम। और मान लीजिए बाहर जाने की बात हो रही है, आपकी फैमिली का कोई आपका वेट कर रहा है, वो आपसे पूछता है कि आर यू रेडी, और अगर आप तैयार नहीं है, ये तो तैयार होने के केस में है, अगर आप तैयार नहीं है, नो गिव मी 2 मिनट्स, नो गिव मी 2 मिनट्स। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझा दूं विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, और आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए। जब भी 2 मिनट्स की बात होगी, जहां पर 2 मिनट्स की बात होगी, जैसे कि आप उससे कह रहे हैं कि मुझे 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, मैं तैयार हो रहा हूं, या मुझे 2 मिनट अभी और लगेंगे, तो आप यहां पर दो तरीके से कह सकते हैं। वो तरीके मैं आपको बता देता हूं। जब भी 2 मिनट हो, 2 दिन हो, 2 हफ्ते हो, 2 महीने हो, 2 साल हो, या फिर 2 लोग हो, 2 का जहां भी जिक्र होगा, तो इंग्लिश के कॉन्वर्सेशन में आपने 2 मिनट्स की जगह, यानी कि 2 की जगह आप यूज करेंगे कपल ऑफ। कपल ऑफ ये आपको यूज करना ही करना है, कपल ऑफ आपको यूज करना ही करना है। ये 2 के केस में होगा। कैसे होगा, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। जैसा कि हम यहां पर कह रहे थे नो गिव मी 2 मिनट्स, यानी कि नहीं मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे 2 मिनट और दो, तो इसको आप यहां पर कह सकते हैं नो आई विल टेक अनदर कपल ऑफ मिनट्स, नो आई विल टेक अनदर कपल ऑफ मिनट्स। कोई आपसे पूछता है कि आर यू रेडी, आप तैयार नहीं, आपको 2 मिनट और लगेंगे, तो आप कहेंगे नो आई विल टेक अनदर कपल ऑफ मिनट्स। तो ये जो कपल ऑफ है, ये आपके कॉन्वर्सेशन को बहुत ही स्मार्ट टच देता है। मान लीजिए आप अपने शहर से बाहर गए और आपकी फैमिली में से कोई, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर या आपके फ्रेंड्स आपको फोन करके पूछ रहे हैं कि व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हेन आर यू कमिंग बैक, यानी कि आप वापस कब आ रहे हो। अब आपको मान लीजिए 2 दिन लगने वाले हैं या 2 हफ्ते लगने वाले हैं, तो आप कहेंगे आई विल बी बैक विद इन कपल ऑफ डेज, मैं 2 दिनों के अंदर घर आ जाऊंगा। या आप 2 दिनों के बाद आएंगे तो आप कहेंगे आई विल कम बैक आफ्टर कपल ऑफ डेज, आफ्टर कपल ऑफ वीक्स। तो जहां पर 2 की बात हो वहां पर आप कपल ऑफ का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि वहां कितने लोग थे, और मान लीजिए वहां पर सिर्फ 2 लोग थे, तो आप कहेंगे देयर वर कपल ऑफ पर्संस, कपल ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये कपल ऑफ आपको बहुत स्मार्टली यूज करना है। ये आपकी इंग्लिश को बहुत स्मार्ट और बहुत पॉलिश टच देता है। जहां पर 2 की जगह आप कपल ऑफ कहेंगे, राइट। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये लिखा है यस एब्सोल्युटली रेडी, आर यू रेडी, यस एब्सोल्युटली रेडी। कोई आपसे पूछता है कि आर यू रेडी, तो आप कहेंगे यस एब्सोल्युटली। तो देखा आपने कितने इजी सेंटेंस हैं, कितने इजी तरीके से हम इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इनको प्रैक्टिस करेंगे, मेरे तरीके से इनको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी इंग्लिश बहुत पॉलिश, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आएगी, और धीरे धीरे ना आपका इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस एनहेंस होता जाएगा। प्रॉब्लम इंग्लिश में यही होती है कि हम में कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम शर्मा जाते हैं। एक्चुअली हमें लगता है कि कैसे बोले और क्या बोले और गलत तो नहीं हो जाएगा। अरे हमें शुरू में बहुत भारी भरकम इंग्लिश बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम छोटे छोटी लाइन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, देखिए कितना इजी है। कोई आपसे पूछ रहा है कि समय क्या हुआ, या फिर आप ही किसी से पूछ रहे हैं कि समय क्या हुआ, यानी कि टाइम क्या हुआ है। इसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? अगर मान लीजिए हमने किसी से टाइम पूछना हो, तो हम इंग्लिश में टाइम कैसे पूछेंगे? इसके लिए आप सिंपल कहेंगे व्हाट टाइम इज इट, मतलब क्या टाइम हुआ है।
क्या टाइम हुआ है, या फिर आपको यह पूछना हो कि आपकी घड़ी में क्या बज रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, है ना। इसको आप इसे ऐसे कह सकते हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। अब इसका जवाब आप क्या देंगे, मान लीजिए 5 बजे हैं तो आप कहेंगे इट्स 5 o'clock, इट्स 5 o'clock। और मान लीजिए अगर 5:30 बजे हैं, साढ़े के लिए आप क्या कहेंगे, इट्स 5:30, इट्स 5:30। जब भी साढ़े का जिक्र हो तो आपको हाफ पास कहना है, बाकी जो डिजिट है जितने साढ़े बज रहे हैं वो आपको बता देना है, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कहां हैं, आप कहां हैं, अब कहां हैं, कहां हैं आप, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वेयर आर यू, वेयर आर यू, कहां हैं आप, वेयर आर यू। देखो यार, अगर हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की भी बात करें ना, वेयर का मतलब है कहां, आर का मतलब है हो, और यू का मतलब है आप कहां पर हो, कहां हो आप, ठीक है। तो अगर आप घर पर हो तो आप क्या कहेंगे, आई एम एट होम। इसको बोलेंगे कैसे, मान लीजिए आपको कोई पूछ रहा है कि वेयर आर यू, तो आप कहेंगे आई एम एट होम। अगर मान लीजिए आप अभी कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहां से कोई आपको पूछ रहा है, या जहां से आप आ रहे हैं वहां से कोई आपको पूछ रहा है कि आप अभी कहां पर हो, अगर आपको कहना कि मैं अभी रास्ते में हूं, मैं अभी रास्ते में हूं, तो आप कहेंगे आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे। देखिए, इमेजिनरी सिचुएशन बनाइए अपने दिमाग में, आप सोचिए कि कोई आपसे पूछ रहा है और सवाल यह है कि वेयर आर यू। अब आप रास्ते में हैं तो आप क्या कहेंगे, या आई एम ऑन द वे। ये अक्सर सबके साथ होता है, जब फोन आता है, आप मार्केट में हैं, आप मार्केट में हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई एम एट द मार्केट राइट नाउ, आई एम एट द मार्केट राइट नाउ। अब आप पूछेंगे कि हम एट क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे कि आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द मार्केट सही है या आई एम एट द मार्केट सही है। देखो मैं बताता हूं, अगर आप बाजार गए हैं किसी काम से, घूमने के लिए, सामान लाने के लिए, कुछ खाने के लिए, शॉपिंग के लिए, तो आप कहेंगे आई एम एट मार्केट। लेकिन मान लीजिए आप उसी मार्केट में काम करते हैं, आप वहां पर दुकानदार हैं, आपका कोई वहां पर बिजनेस है, तो उस केस में आप कहेंगे आई एम इन द मार्केट। और यही स्कूल के विषय में होता है, मान लीजिए आप स्कूल में हैं और कोई आपको फोन करता है कि कहां हो आप स्कूल में हैं, तो आप कहेंगे आई एम एट द स्कूल। तब कहेंगे जब आप स्कूल किसी काम से गए, मान लीजिए आप अपने बच्चे की फीस जमा करवाने गए हैं, तो आप कहेंगे आई एम एट द स्कूल। लेकिन अगर आप उसी स्कूल में टीचर हैं, तब आप कहेंगे आई एम इन द स्कूल। यही बात हॉस्पिटल के विषय में भी लागू होगी। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या हॉस्पिटल के स्टाफ का कोई हिस्सा है, तो आप कहेंगे आई एम इन द हॉस्पिटल। और अगर आप किसी पेशेंट से मिलने गए हैं या किसी काम से गए हैं, तब आपको कोई पूछता है, तब आप कहेंगे आई एम एट द हॉस्पिटल। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो। इसको अगर आपने स्मार्टली कहना है, थोड़ा स्मार्ट टच देना है, तो आप कह सकते हैं व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू, ऐसे भी आप कह सकते हैं। या अगर आपको बेसिक रखना है, तब आप कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग। अब आप जो भी कर रहे हैं वो आप बताएंगे। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है। या फिर आप अभी मेरा इंग्लिश का वीडियो देख रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम वॉचिंग माई इंग्लिश क्लास, आई एम वॉचिंग माई इंग्लिश क्लास। या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आराम फरमा रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो आप कहेंगे नथिंग मच, यानी कि ज्यादा कुछ नहीं। क्या कर रहे हो, नथिंग मच, जस्ट रिलैक्सिंग। क्या कर रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्सिंग, रिलैक्स कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये लाइंस आपको याद करनी है, ये फ्रेजेस आपको याद करने हैं, एंड दीज फ्रेजेस विल डेफिनेटली लिफ्ट योर कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यही आपको करना है। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल इनफ टू स्पीक इंग्लिश, कभी भी नहीं बोल पाओगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू हंग्री, यानी कि क्या आपको भूख लगी है। कितना कॉमन, कितना रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछ सकता है, आप किसी को पूछ सकते हो। जब भी आपको किसी को यह पूछना हो कि क्या आपको भूख लगी है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आर यू हंग्री, आर यू हंग्री। और अगर आप भूखे हैं तो आप कहेंगे यस आई एम, हाँ मैं हूं।
और अगर आप नहीं है भूखे तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। ठीक है, अगर आप भूखे नहीं है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। उसके बाद आपको हंग्री कहने की जरूरत नहीं है। यह जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाले को पता है कि बात किसके बारे में हो रही है, क्या सवाल उसने पूछा था, जवाब भी उसी का मिल रहा है। तो आपको पूरा कहने की जरूरत नहीं कि नो आई एम नॉट हंग्री। आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट। आर यू हंग्री? नो आई एम नॉट। यहां तक ही आप बोलिए। आर यू थर्स्टी? नो आई एम नॉट। और अगर प्यास लगी है तो आप कहेंगे यस आई एम। आप सिर्फ इतना ही कहेंगे यस आई एम, या फिर आप कहेंगे नो आई एम नॉट। आर यू मैड? नो आई एम नॉट। आर यू मैड? यस आई एम। बस इस तरह से छोटी छोटी लाइंस जब आप बोलना शुरू करेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है नो आई जस्ट हैड लंच। क्या आपको भूख लगी है? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी भी खाना खाया, अभी भी लंच किया है। नो नो नो, आई जस्ट हैड लंच। कितना आसान है। इनको बस रट लीजिए यार, रट लीजिए और तोते की तरह बोलना शुरू कर दीजिए। यही है, इसके कोई फॉर्मूलाज नहीं होते कि वो आपको समझना है तभी आप बोल पाओगे। रटना शुरू करोगे, बड़बड़ाना शुरू करोगे, लोगों को सुनाना शुरू करोगे और बोलने की कोशिश करना शुरू करोगे तो ही बोल पाओगे। अगर आप भूखे हैं तो आप क्या कहेंगे? यस आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा हूं। और स्टार्विंग इतना इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये भूख के विषय में तो यूज होता है, आप बाकी चीजों में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको आपको पैसों की भूख है तो आप कहेंगे आई एम स्टार्विंग फॉर मनी। हाउ इज द वेदर टुडे? कितनी बार पूछते हैं ना हम, अक्सर पूछते हैं अच्छा भाई साहब कैसे हैं, मौसम कैसा है। तो जब आपको ये पूछना है कि मौसम कैसा है, उसको आप इंग्लिश में पूछ लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। और इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ इज द वेदर टुडे? हाउ इज द वेदर टुडे? हाउ इज द वेदर टुडे? अब इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं? इट इज वेरी हॉट टुडे। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप क्या कहेंगे? इट इज वेरी वेरी हॉट टुडे। मान लीजिए मौसम सुहाना है, हल्की हल्की हवा चल रही है, थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन है, आपको मजा आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं द वेदर इज प्लेजेंट टुडे। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, यानी कि सुहावना मौसम है। ठीक है, या फिर आपको कहना है कि यार मौसम पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, ऐसा लग रहा है, तो आप कहेंगे इट लुक्स लाइक। इट लुक्स लाइक का मतलब है कि ऐसा लग रहा है। इट लुक्स लाइक इट माइट रेन। ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है। तो जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो आप क्या कहेंगे? इट लुक लाइक इट माइट रेन। तो ये आपको बोलने ही पड़ेंगे, ये छोटे छोटे जो एक्सरसाइज हैं। हाउ इज द वेदर टुडे? इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। और अगर जमा देने वाली ठंड है तो आप कहेंगे इट इज फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड टुडे। और द वेदर इज ब्यूटिफुल टुडे, अगर मौसम बहुत अच्छा है तो आप कहेंगे द वेदर इज ब्यूटिफुल टुडे। अब इस कहानी में आप कोई भी पार्ट प्ले कर रहे हो, अगर आप सवाल पूछने वाले हैं तो आप ये पूछेंगे, और अगर आप जवाब देने वालों में से हैं तो आप ये लाइंस याद कर लीजिए, रट लीजिए। और अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शुरू कर रहे हैं इंग्लिश सीखना और बोलना, तो आपको इससे ज़्यादा एडवांस नहीं जाना है। आपको फिलहाल इतने सिंपल सेंटेंसेस ही यूज करने हैं अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में और बोलने हैं। मेरी मदद करोगे? देखो कितनी बार होता है, हर रोज हम लोगों से ये पूछते हैं कि क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या आप मेरी सहायता करोगे। इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वेल, इसके लिए आप सिंपली कहेंगे कैन यू हेल्प मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी। क्या आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे? तब आप यहां पर ऐड कर देंगे कैन यू प्लीज और फिर हेल्प मी। ठीक है, अब क्योंकि ये सवाल था तो हमें इंटेरोगेटिव साइन यूज करना है, कैन यू हेल्प मी या फिर कैन यू प्लीज हेल्प मी। अब कितना आसान है, देखो जब भी मदद मांगनी है तो नहीं कहेंगे ना कि हे कम हियर एंड हेल्प मी, आप रिक्वेस्ट ही करेंगे ना। तो उस केस में आप क्या कहेंगे? कैन यू प्लीज हेल्प मी, यानी कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। अब कितनी बार ऐसा होगा जब आप अपने वर्किंग प्लेस पर हैं, आप कहीं मार्केट में घूम रहे हैं, आप कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं, जहां भी आपको लोगों से असिस्टेंस चाहिए, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे? कैन यू प्लीज हेल्प मी। अब मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको किसी से ये पूछना है कि ये कहाँ है, या वो जगह कहाँ है, या मार्केट कहाँ है, या केमिस्ट की शॉप कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? कुड यू प्लीज गाइड मी। ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसको भी अपने आप कलेक्शन में रख लीजिएगा, कुड यू प्लीज गाइड मी। और उसके बाद जो भी आप चाहते हैं, कुड यू प्लीज गाइड मी वेयर इज द बस स्टैंड, कुड यू प्लीज गाइड मी वेयर इज द रेलवे स्टेशन, कुड यू प्लीज गाइड मी वेयर आई कैन फाइंड द शॉप ऑफ अ केमिस्ट। तो छोटी छोटी चीजें जो है
कुड यू प्लीज गाइड मी से आप उस तरह से पूछ सकते हैं। जब भी आपने लोगों से हेल्प मांगनी हो या कहीं किसी जगह के बारे में पूछना हो तो आप कहेंगे कुड यू प्लीज गाइड मी, कुड यू प्लीज गाइड मी वेयर इज द लाइब्रेरी, कुड यू प्लीज गाइड मी वेयर इज द पुलिस स्टेशन। तो ये जो कुड यू प्लीज गाइड मी है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके जवाब इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल आंसर्स ये हो सकते हैं, अगर आपसे किसी ने मदद मांगी हो तो अगर आप मदद करना चाहते तो आप क्या कहेंगे? यस श्योर आई वुड बी हैप्पी टू। हाँ बिल्कुल मुझे खुशी होगी, हाँ बिल्कुल मुझे खुशी होगी आपकी मदद करने में। यस श्योर आई वुड बी हैप्पी टू। अब मैं शुरू में आपको कह रहा था ना कि आपको यहाँ पर हेल्प यूज नहीं करना है, इसलिए अब यहाँ पर अगर आप हेल्प यूज करेंगे, हालांकि ये सही है लेकिन ये अननेसेसरी लंबा सेंटेंस बन जाएगा। तो क्योंकि पता है सामने वाले ने हेल्प ही मांगी है तो आप भी हेल्प करने के लिए अपनी हामी अगर भर रहे हो, सहमति दिखा रहे हो, तो आप कहेंगे यस श्योर आई वुड बी हैप्पी टू। हैप्पी टू पे रुक जाना है, बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है। या दूसरा तरीका आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स टेल मी व्हाट यू नीड। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। या इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं ऑफ कोर्स टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। इस तरह से भी आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। हाँ बिल्कुल, बताइए मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूं। ठीक है, कितना आसान है। देखो ये इस तरह के सेंटेंसेस बोलना शुरू करो, रटना शुरू करो और मौका मिलने पे लोगों को चिपका दो। और मान लीजिए आप बिजी हैं, आप हेल्प नहीं कर सकते, तो आप क्या कहेंगे? आई एम ए बिट बिजी राइट नाउ, आई एम सो सॉरी आई एम ए बिट बिजी राइट नाउ। आप बिजी हैं तो आप कहेंगे आई एम सो सॉरी आई एम ए बिट ऑक्यूपाइड। बिजी की जगह आपने थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा पॉलिश वर्ड यूज करना है, तो बिजी को आप रिप्लेस कर सकते हैं ऑक्यूपाइड से। ओह आई एम सो सॉरी आई एम ऑक्यूपाइड। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि यार तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे, तो अगर आप बिजी हैं तो आप कहेंगे आई एम सो सॉरी आई एम ऑक्यूपाइड टुडे। यानी कि मैं अभी ऑक्यूपाइड हूं, बहुत सारे कामों ने मुझे ऑक्यूपाइड कर लिया, यानी कि मैं बिजी हूं। मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वही है कि आप व्यस्त हैं। तो देखा आपने कितना आसान है यार इंग्लिश बोलना, इतना मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, उनको आप अच्छे से फ्रेम करो, प्रोसेस करो और डिलीवर करो, बात खत्म। शुरू में अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये यहां से शुरुआत होगी। लोग अक्सर सोचते हैं ना कि यार इंग्लिश बोलनी तो है लेकिन शुरू कहां से करें, तो यहां से शुरू करने वाले हैं आप, और यहां से ही आपको शुरू करना है और कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी कैन यू प्लीज हेल्प मी, कितना आसान है, इससे ज्यादा आसान क्या चीज हो सकती है। और अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो आप कहते हैं ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, ऑफ कोर्स टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। बस छोटी छोटी चीजें हैं, यहां से आप प्रैक्टिस करिए और यहां से फिर हम, अभी बेसिक है, धीरे धीरे हमारा एडवांस लेवल होता जाएगा और आप मेरे साथ आसानी से इंग्लिश सीखते जाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जिनमें भी ये डिजायर है कि दे विल हैव टू बी फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज, तो उनको मेरे साथ प्रैक्टिस करना। और ये वीडियो और ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।